तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मोदी सरकार को अमेरिका से लगा झटका। अमेरिका ने CAA का विरोध करते हुए जताई चिंता, मोदी सरकार पर कार्रवाई की कर दी मांग। जी दोस्तों आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मोदी सरकार को अमेरिका से बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करते हुए इस पर चिंता जताई है और मोदी सरकार पर पैनी निर्णय रखने की बात कही है। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि मोदी सरकार ने हमारी बिना राय लिए विवादित कानून CAA भारत में लागू कर दिया है, लेकिन हम इसकी बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इस नागरिकता संशोधन कानून पर बैन लगा देंगे और भारत में इस कानून को खत्म करवा देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि मोदी सरकार की मुश्किलें अमेरिका ने बढ़ा दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तरी गाजा में इफ्तारी की प्रतीक्षा में खड़े लोगों पर इजराइल की सेना ने किया हमला, 20 फिलिस्तीनियों की मौत। जी दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध की लपटें हैं वो और ऊंची होती चली जा रही हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तीसरे रोजे की इफ्तार पार्टी के लिए खाने की प्रतीक्षा कर रहे लोगों पर इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा में हमला कर दिया, जिसमें 20 फिलिस्तीनी रोजेदार मुसलमानों की मौत हो गई और 150 से अधिक फिलिस्तीनी रोजेदार घायल हो गए हैं। अब अल जजीरा न्यूज चैनल ने इसकी जानकारी दी है, जिसके बाद इजराइल पर अमेरिका भी आग बबूला हो गया है और दुनिया भर के देश अब इजराइल को आतंकवादी देश घोषित करने की मांग करने लगे हैं, क्योंकि लगातार गाजा पट्टी में रमजान शुरू होने के बावजूद भी ये इजराइल मानने के लिए तैयार नहीं है और इसने आज फिर से फिलिस्तीनी रोजेदार मुसलमानों पर हमला किया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल हुआ सस्ता, केंद्र की मोदी सरकार ने घटाए 2 रुपये। जी दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल के दाम 2 रुपये कम किए हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने अकाउंट पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। दरअसल आपको बता दें कि नई कीमतें 15 मार्च 2024 6 बजे से लागू हो जाएंगी। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये प्रति लीटर थी, जो अब 94.72 रुपये प्रति लीटर हो गई है। इसी तरह मुंबई में प्रति लीटर 106.31 रुपये की जगह नई कीमत 104.31 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं आपको बता दें कि 15 मार्च 6 बजे से ये रेट नए लागू हो जाएंगे और 2 रुपये सभी पर उतर जाएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सपा कांग्रेस से गठबंधन न होने के बाद यूपी में अकेले चुनाव लड़ेंगे, ओवैसी किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस के इंडिया गठबंधन से गठबंधन न होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM ने अकेले उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने 25 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में उतारने की बात कही है। यूपी से पहले बिहार में भी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। वहीं ओवैसी की पार्टी के चुनावी मैदान में अकेले उतरने का फैसला करने के बाद लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में काफी दिलचस्प होने वाला है। राज्य में 80 लोकसभा की सीटें हैं और यूपी में मुस्लिम आबादी करीब 20% है और राज्य की कई ऐसी सीटें हैं जिस पर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद अच्छी है और वही जीत हार की वजह तय करते हैं। वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने आरोप लगाया है कि पहले अखिलेश यादव ने हमसे गठबंधन पर बातचीत की थी, लेकिन अचानक ही उन्होंने गठबंधन करने से इनकार कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में जंग के बीच मोहम्मद मुस्तफा बने फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री, फिलिस्तीनियों की मनोकामना हुई पूरी। जी दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग के बीच फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने लंबे समय से उनके आर्थिक सलाहकार रहे मोहम्मद मुस्तफा को अगला प्रधानमंत्री फिलिस्तीन का नियुक्त किया है। यह फैसला फिलिस्तीनी अथॉरिटी में सुधार के अमरीकी दबाव के मद्देनजर लिया गया है। अमेरिका में शिक्षित अर्थशास्त्री मोहम्मद मुस्तफा इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में सरकार चलाएंगे। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में नियुक्ति की घोषणा की गई है। हालांकि ये साफ नहीं है कि अब्बास के करीबी सहयोगी मुस्तफा के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल का गठन कब होगा और अमेरिका कब इसका सुधार करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हुई घायल, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, उनके माथे पर चोट आई है। शुरुआती जानकारी के आधार पर चोट लगने के बाद उन्हें कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती
भर्ती कराया गया है। टीएमसी ने मुख्यमंत्री के चोटिल होने की जानकारी दी है। टीएमसी ने सोशल मीडिया पर उनकी फोटो भी शेयर की है। फोटो में उनके माथे पर गंभीर चोट लगी नजर आ रही है। उनके माथे से खून भी निकल रहा है। उन्हें कलकत्ता के SSKM हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ममता बनर्जी के गंभीर चोट लगी है। ममता बनर्जी के माथे में भी कई टांके आए हैं। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में जंग के बीच हिजबुल्लाह ने दी इजराइल को धमकी, कहा राफा पर हमला करके भी हमास को खत्म नहीं कर पाएगा इजराइल। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग के बीच हिजबुल्लाह नेता सैयद हसन नसरुल्लाह ने इजराइल को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि राफा पर हमले के बाद भी इजराइल हमास को गाजा पट्टी और राफा में खत्म नहीं कर पाएगा। वहीं आपको बता दें कि इजराइल ने 2-3 दिन पहले ही एक बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि वो अगर हमास के साथ समझौता नहीं होता है युद्ध विराम का, तो वो राफा शहर पर हमला कर देगा और फिर नहीं हटेगा। लेकिन अमेरिका ने राफा पर हमला करने से इजराइल को रोकने की बात कही थी, लेकिन अब हिजबुल्लाह ने कह दिया कि अगर राफा पर इजराइल हमला भी करता है तब भी वो हमास को खत्म नहीं कर पाएगा और हमास खत्म नहीं होगा। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी ने फिर किया सनातन का अपमान, भगवान विट्ठल की मूर्ति लेने से किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से सनातन धर्म का अपमान किया है। यह आरोप बीजेपी ने लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि गुरुवार को राहुल गांधी महाराष्ट्र के नासिक पहुंचे। यहाँ उन्होंने एनसीपी शरद चंद्र पवार, प्रमुख शरद पवार और संजय रावत के साथ किसानों की बैठक में हिस्सा लिया। यहाँ उन्होंने कुछ ऐसा किया कि अब बीजेपी के वो निशाने पर आ गए। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें राहुल गांधी के साथ मंच पर कई नेता नजर आ रहे हैं। मंच पर नेता राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं और एक कार्यकर्ता राहुल गांधी को भगवान विट्ठल की मूर्ति देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने मूर्ति नहीं ली, जिसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बताया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में हिजाब पर विवाद, बोर्ड परीक्षा देने आई मुस्लिम छात्रा का टीचर ने उतरवाया हिजाब। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात बोर्ड परीक्षा के दौरान हिजाब पर विवाद का मामला सामने आया है। घटना भरूच एग्जाम सेंटर की है, जहां स्कूल टीचर ने बोर्ड परीक्षा के दौरान मुस्लिम छात्रा का हिजाब उतरवा दिया। इसके बाद टीचर को सस्पेंड करने की मांग की जा रही है। पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। हंगामा होने के बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि यह घटना गुजरात के भरूच के लायंस स्कूल अंकलेश्वर की है। बुधवार को गुजरात बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षा हुई थी। 10वीं क्लास का गणित का पेपर आयोजित किया गया था। छात्राओं का हिजाब निकलवाने को लेकर टीचर को सस्पेंड करने की मांग कर रहे शिकायतकर्ताओं का कहना है कि बोर्ड परीक्षा शुरू होने से 5 मिनट पहले एग्जाम हॉल में पहुंची और जो छात्राएं सिर पर स्कार्फ या हिजाब पहनी हुई थी उन्हें उतरवा दिया गया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से जो है हिजाब को उतरवाने की कोशिश की जा रही है, हिजाब को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो CAA को लेकर केजरीवाल ने अब अमित शाह को लिया आड़े हाथ, उठाए सवाल। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नागरिकता संशोधन कानून लागू किए जाने को लेकर भाजपा नीति केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना की है और अल्पसंख्यकों के लिए दरवाजे खुलने के कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारी संख्या में लोग भारत आने पर चिंता जताई है। CAA को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कथित टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल ने कहा कि देश महत्वपूर्ण है, ना कि बांग्लादेश, पाकिस्तान या किसी अन्य देश के हिंदू महत्वपूर्ण है। केजरीवाल ने साफ कहा है कि बीजेपी CAA लाकर देश में राजनीति करना चाहती है। CAA लाकर देश में बेरोजगारी फैलाना चाहती है। केजरीवाल ने कहा कि CAA कानून जब भारत में लागू होगा तो दूसरे देशों से जो हिंदू आएंगे उनको रोजगार कहां से दिया जाएगा, जबकि मोदी सरकार इन्हीं हिंदुओं को रोजगार देने में विफल रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के लिए किसानों ने खड़ी की मुसीबत। महापंचायत में किसानों ने किया ऐलान, पूरे देश में करेंगे आंदोलन, नहीं लगाई मोदी सरकार ने MSP। दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को रामलीला मैदान में MSP की कानूनी गारंटी सहित दूसरी मांग को लेकर किसान मजदूर महापंचायत की। महापंचायत में जो है 23 मार्च को लोकतंत्र दिवस मनाने और आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया गया। किसानों ने कहा है कि MSP से कम कुछ भी मंजूर हमको नहीं होगा। महापंचायत में पंजाब, हरियाणा, यूपी सहित दूसरे राज्य के किसान शामिल हुए। इस दौरान संकल्प पत्र भी जारी किया गया। महापंचायत में भाजपा नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान विरोधी सरकार के खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि महापंचायत में आने वाले किसानों संग मारपीट की गई। वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चठूनी ने कहा कि सारे कानूनी पूंजीपतियों के लिए बनाए
जमाए गए। संघर्ष करने पर गोलियां दागी जाती हैं, मगर हम बात मनवा कर ही उठेंगे। रामलीला मैदान में गुरुवार महापंचायत में शामिल हुए किसान नेताओं ने 23 मार्च को लोकतंत्र दिवस मनाने के साथ साथ पूरे देश में आंदोलन करने का ऐलान किया है। तो मोदी सरकार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ा दी गई हैं। अखिलेश यादव ने ये गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए हैं।